नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल पंडित ब्रोज में। मेरा नाम है लोकेश पंडित। मेरा नाम है रोहित पंडित। तो दोस्तों आज जो टॉपिक होने वाला है वो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है और काफ़ी क्वेश्चनेबल ही होने वाला है, क्योंकि उस जो टॉपिक का टाइटल है वो है क्या है, इस्लाम में क्यों करते हैं बहन से निकाह, जानिए क्या सच है। दोस्तों ये जो मतलब कि हम जिस वीडियो पर आज रिएक्शन करने वाले हैं काफ़ी मतलब कि इंटरेस्टिंग होने वाली है और काफ़ी लोगों के क्वेश्चन होते हैं इसमें। मुस्लिम और नॉन मुस्लिम दोनों के ही इसमें क्वेश्चन होते हैं, मतलब कि जानना चाहते हैं कि मुसलमानों में ऐसा क्यों और क्यों होता है कि वो अपनी ही बहन से शादी कर लेते हैं। और दोस्तों इसी वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे ऐसा क्यों होता है। और दोस्तों अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। हमेशा से ये बहस का विषय रहा है कि मुसलमानों के पूर्वज क्या वाकई हिंदू ही थे। दुनिया भर के मुसलमान चाहे सत्य को माने या ना माने, उनके रहन सहन के तरीके, उनकी मक्का मदीना की पूजा पद्धति, उनके पवित्र चिन्ह आदि उन्हें किसी ना किसी तरह से हिंदू धर्म से जोड़ते हैं। लेकिन क्या वाकई ये सच है कि मुस्लिम समुदाय का हिंदू धर्म से कोई नाता है? आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि क्या वाकई हिंदू धर्म का मुस्लिम समुदाय से कोई संबंध है और क्यों मुस्लिम समुदाय के लोग अपनी ही बहन से शादी कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। कहा जाता है कि शूर्पणखा राम के रूप पर मोहित हो गई थी, लेकिन एक पत्नीव्रता होने की वजह से राम ने उसे लक्ष्मण के पास भेज दिया। लक्ष्मण भी एक पत्नीव्रता थे, इसलिए उन्होंने भी शूर्पणखा को अपनाने से इनकार कर दिया। गुस्से में आकर शूर्पणखा ने सीता पर हमला करने की कोशिश की, जिसके बाद लक्ष्मण ने उनकी नाक और कान काट दिए। रामायण में सभी राक्षसों का वध हुआ था, लेकिन शूर्पणखा का वध नहीं हुआ था। उनकी नाक और कान काट कर छोड़ दिया गया था। वो कपड़े से अपने चेहरे को छुपाकर रहती थी। रावण के मर जाने के बाद वो अपने पति के साथ शुक्राचार्य के पास गई और जंगल में उनके आश्रम में रहने लगी। राक्षसों का वंश खत्म ना हो, इसलिए शुक्राचार्य ने शिवजी की आराधना की। शिवजी ने अपना स्वरूप शिवलिंग शुक्राचार्य को देकर कहा कि जिस दिन कोई वैष्णव इस पर गंगा जल चढ़ा देगा, उस दिन राक्षसों का नाश हो जाएगा। उस आत्मलिंग को शुक्राचार्य ने वैष्णव मतलब हिंदुओं से दूर रेगिस्तान में स्थापित किया, जो आज अरब में मक्का मदीना में है। मक्का से कुछ ही दूर पर एक बड़ा साइन बोर्ड लगा है, जिस पर लिखा है कि इस क्षेत्र में गैर मुस्लिम का प्रवेश वर्जित है। ये साइन बोर्ड उस समय का प्रतीक माना जाता है जब इस्लाम की शुरुआत हुई थी, तथा ये भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि शुक्राचार्य ने भगवान शिव की दी हुई चेतावनी पर अमल करते हुए इस मंदिर के क्षेत्र में हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया होगा। जहाँ भगवान शिव का मंदिर होता है, वहाँ पवित्र नदी का पानी भी पाया जाता है। हिंदू मंदिरों की ये परंपरा भी काबा से जुड़ी हुई है और मंदिर के साथ ही पवित्र पानी का स्रोत भी स्थित है, जिसे जमजम पानी के नाम से जाना जाता है। शूर्पणखा जो उस समय चेहरा ढककर रहती थी, वो परंपरा को उसके बच्चों ने पूरा निभाया। आज भी मुस्लिम औरतें चेहरा ढककर रहती हैं। शूर्पणखा के वंशज आज मुसलमान कहलाते हैं, क्योंकि शुक्राचार्य ने इनको जीवन दान दिया, इसलिए ये शुक्रवार को विशेष महत्व देते हैं। असल में इस्लाम कोई धर्म नहीं है, ये मजहब है, दिनचर्या है। मजहब का मतलब अपने कबीलों के गिरोह को बढ़ाना। ये बात सब जानते हैं कि मोहम्मदी मूल रूप से अरब वासी हैं। अरब देशों में सिर्फ रेगिस्तान पाया जाता है, वहाँ जंगल नहीं है, पेड़ नहीं है, इसलिए वहाँ मरने के बाद जलाने के लिए लकड़ी न होने के कारण जमीन में दफन कर दिया जाता था। रेगिस्तान में हरियाली नहीं होती, ऐसे में रेगिस्तान में हरा चटक रंग देखकर इंसान चला आता है, जो कि सूचक का काम करता था। अरब देशों में लोग रेगिस्तान में तेज धूप में सफर करते थे, इसलिए वहां के लोग सिर को ढकने के लिए टोपी पहनते थे, जिससे कि लोग बीमार ना पड़े। अब रेगिस्तान में खेत तो नहीं थे, न फल, तो खाने के लिए वहां अनाज नहीं होता था, इसलिए वहां के लोग जानवरों को काट कर खाते थे और अपनी भूख मिटाने के लिए इसे कुर्बानी का नाम दिया गया। रेगिस्तान में पानी की बहुत कमी रहती थी, इसलिए लिंग साफ करने में पानी बर्बाद ना हो जाए, इसलिए लोग खतना कराते थे। सब लोग एक ही कबीले के खाना बदोश होते थे, इसलिए आपस में भाई बहन ही निकाह कर लेते थे। बस इस बात का ध्यान रखते थे कि जिससे वो शादी कर रहे हैं उसका जन्म एक ही माँ की कोख से ना हुआ हो,
इसके अलावा वो अपने ही समुदाय में अपनी ही बहन से शादी कर लेते थे। रेगिस्तान में मूर्ति बनाने को मिट्टी मिलती नहीं थी। मूर्ति न बनाने के कारण ये लोग मूर्ति पूजा नहीं करते थे, इसलिए मुस्लिम समुदाय में मूर्ति पूजा निषेध मानी गई है। खाना बदोश जीवन होने से एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था, इसलिए कम बर्तन रखते थे और एक थाली में 5 लोग खाते थे। कबीले की अधिक से अधिक संख्या बढ़े, इसलिए हर एक को 4 बीवी रखने की इजाजत थी। इसलिए इनके धर्म के अंदर एक इंसान को 4 बीवी रखने का अधिकार है। इस्लाम कोई धर्म नहीं, मात्र एक कबीला है और इसके नियम असल में इनकी दिनचर्या है। दोस्तों, यूं तो हम जानते हैं कि ये सारी बातें सुनकर मुस्लिम समुदाय के लोगों को बहुत अजीब और दुख पहुंच रहा होगा, लेकिन हम हमारी इस वीडियो के जरिए किसी भी धर्म को आघात नहीं पहुंचाना चाहते, बल्कि वही चीजें आपके सामने लाए हैं जो प्राचीन समय से जुड़ी हुई हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या वाकई मुस्लिम समुदाय हिंदू धर्म से संबंध रखता है? आपका इस बारे में क्या कहना है? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहेंगे। भाइयों दोस्तों, आज हम जो वीडियो देखे और जिस पर रिएक्शन कराना, मतलब कि हमें जो लगा इस वीडियो को सुन के, जो आज हमने आज तक कभी ज़िंदगी में नहीं सुना, वो वीडियो के माध्यम से हमने सुना। और हमें इसको काफ़ी क्वेश्चन के आंसर मिले इस वीडियो में, और काफ़ी जो क्वेश्चन थे आपके मन में भी थे और हमारे मन में भी थे, उस मतलब कि वो क्वेश्चनों का आंसर हमें इस वीडियो में मिला है। मतलब अगर देखा जाए तो ये वीडियो काफ़ी हमारे लिए इंटरेस्टिंग रही और नॉलेजेबल रही, क्योंकि जो भी चीज़ हमको मतलब पता नहीं थी वो इस वीडियो से हमको देखने के बाद पता चली है हमें। हाँ दोस्तों, जो इन्होंने बताया इस वीडियो में कि जैसे कि जो मुस्लिम है वो हिंदुओं के ही वंश, मतलब कि वंश है, और वो हिंदू के ही थ्रू निकले, मतलब कि क्या इंटरेस्टिंग बात बताई। और ये सुन के तो मैं शौक रह गया जो सुना इन्होंने कि जो इनकी जो ये रामायण से ही ये मतलब कि ये चली आ रही है कथा, कि जो इनकी रावण की बहन थी, जिनके मतलब लक्ष्मण जी ने नाक काटे, शूर्पणखा उनका, तो सारे राक्षस का अंत होने के बाद एक शूर्पणखा थी जो बच चुकी थी, मतलब जिंदा रह चुकी थी, तो वो अपने आश्रम में चली गई थी। और उसने आश्रम से जो ऋषि थे उनसे वरदान मांगा था कि मैं अपने जो राक्षस वंश को कैसे बचा के रखूं। तो उन आश्रम में जो ऋषि थे उन्होंने तपस्या करके भोलेनाथ को प्रसन्न करा, और भोलेनाथ को बोला कि भोलेनाथ ने उनको बोला कि मैं आपको शिवलिंग, अपने रूम में शिवलिंग देता हूँ, शिवलिंग पर जो भी अगर कोई गैर उसमें हिंदू मुस्लिम जल चढ़ा देगा तो वो सभी सारे मुसलमानों का अंत हो जाएगा। तो इसके थ्रू ही वहाँ पे मक्का मदीना में ही, मतलब कि जो अरब में जो ये सऊदी अरब में जो ये है मक्का मदीना, वहाँ पे ही शिवलिंग को रखा गया ताकि वहाँ पे गैर मुस्लिम, कोई भी गैर हिंदू, मतलब कि गैर मुस्लिम ना आए और ना उस पर जल चढ़ा सके। हाँ, और देखा जाए तो दूसरा वाक्य उन्होंने ये भी बताया कि मतलब जो मुसलमान होते हैं वो अपनी बहन से शादी क्यों करते हैं। उन्होंने एक तरह से रिलेट करा, मतलब जैसे जो रेगिस्तान है, रेगिस्तान में मतलब जैसे उन्होंने 2-3 चीज़ें बताई कि पानी ना होने से, मतलब कि वहाँ पे जो वो होता है कि मतलब इतने ज़्यादा दिल से नहीं होते थे, और देखा जाए तो मतलब कि वहाँ पे जो खाना पीना था उसकी भी कमी थी, तो इसलिए वो नॉन वेज ज़्यादा खा रहे थे, मतलब उन्होंने उनको कुर्बानी का नाम दे दिया था, ऐसा ही कुछ। और बात करें तो जो उन्होंने मेन की मतलब वो अपनी बहनों से ही शादी कर रहे थे, पर उनके में भी एक कंडीशन थी, पर वो जो बहन थी उनकी वो मतलब उनकी एक तरह से कज़न होती थी, मतलब रियल सिस्टर नहीं होती थी, क्योंकि वो उन्होंने इसी वीडियो में बताया कि वो मतलब अपनी सगी माँ से जो मतलब बहन होती है, मतलब उनसे हम शादी नहीं कर सकते, बल्कि और दूसरी जो बहनें होती हैं कज़न में, उनसे शादी कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, जो उनका कहने का मतलब ये था कि जैसे कि उस टाइम में जो कबीले हुआ करते थे पहले ज़माने में, तो कबीलों में ये होता कि एक कबीला दूसरे कबीलों में अपनी बहन बेटियां मतलब शादी नहीं करा करता, तो इससे बचने के लिए उन्होंने इसका उपाय निकाला। उसने ये उपाय यह था कि उन्होंने अपनी ही बहन से शादी कर लेते थे, मगर वो एक ही कोख की, एक ही माँ के बेटे नहीं होने चाहिए थे, वो दूसरी जैसे कि जो उनकी बुआ, मौसी, चाचा, लड़की जो भी हो, उनसे वो शादी करा करते। और इसका यही मेन कारण था कि वो अपनी बहन से शादी करते, और ये प्रथा आज भी मुसलमानों में चली आ रही है। और आज भी हमें कई घरों में, मतलब कई पड़ोसी में भी मिल जाता है कि वो अपनी बहन बेटियों से ही, मतलब कि उनके रिलेशनशिप में होते हुए उनसे शादी कर लेते हैं। हाँ, और मेन बात तो ये भी है कि मतलब जैसे कि इन्होंने बताया इस वीडियो में कि जो इस्लाम है वो एक तरह से मतलब धर्म नहीं है, वो एक मजहब है, एक कबीला है। मतलब इनका मेन मोटिव यही है कि अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज करना, तो इसलिए इन्होंने बताया भी कि इनमें हर एक मुसलमान को कम से कम 4 वाइफ या बीवी को अपने रखने का मतलब अधिकार है। हाँ दोस्तों, और वो रखने का अधिकार भी हो जिससे वो अपनी पॉपुलेशन बढ़ा सके। मैंने अपने जो इनका जो मुस्लिम धर्म है उनको अब उसका जो प्रसारण कर सके लंबे तरह, ताकि लोगों को
इन लोगों के पास इनका धर्म फैले, हाँ। इनका पहुंचे। तो इनका एक ही कारण, इससे एक ही उनका उपाय है जिससे कि अपने जनसंख्या बढ़ा के ही लोगों को अपना मतलब कि अपने धर्म के बारे में बताते हैं। और काफ़ी दूसरे पहलू भी बताए जो मतलब कि ऐसा लगे कि हाँ जो अलग थे, और हमें ठीक भी लगे कि हाँ शायद से ऐसा भी पास हुआ टाइम होगा। ऐसा कभी हुआ होगा कि जैसे वो टोपी इसलिए पहनते थे ताकि धूप ना लगे। हाँ। वो जानवर को यूं ही खाते थे क्योंकि रेगिस्तान में, रेगिस्तान क्योंकि में। उनका जो वंश उगा है वो आगे मतलब कि अरब देशों में वहाँ रेगिस्तानी हुआ करती थी। हाँ। वहाँ से उनका धर्म सब जगह फैला है। तो उसका काफ़ी कारण बताया इस वीडियो में, और ये वीडियो काफ़ी हमें इंटरेस्टिंग लगी। सो दोस्तों ये थी हमारी ओवरऑल वीडियो। अगर आपको पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और दोस्तों हम उस सब्सक्राइबर का भी थैंक्स करना चाहेंगे जिसने मेरी वीडियो को मतलब कि हमें वीडियो पे Suggest किया। सजेस्ट कराया रिएक्शन करने के लिए। इसी के साथ दोस्तों नमस्ते।